अजामिल घूम टहल के आ गया, देखा कि हमारे द्वार पर साधु महात्मा कीर्तन कर रहे हैं, आग बबूला हो जाता है। क्यों? क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भावन का। महापापी व्यक्ति को भगवत भजन न करने में मन लगेगा, न सुनने में मन लगेगा। बड़ी तेजी से नाराज हुआ। अरे भिखमंगो, हमारे द्वार पर आकर के तुमने अपना डेरा डाल दिया, चलो भगो यहाँ से हटो। अपने अजामिल की ऊंची आवाज को सुन करके वेश्या आंगन से दौड़ी दौड़ी द्वार पर आई और उसने सुन रखा था। उसकी माता ने कहा था, चाहे जितने प्रकार के पाप क्यों ना करना बेटी, इन कभी भी साधु महात्मा और भक्तों का अपराध मत करना, उनका अनादर मत करना। उसने तुरंत अजामिल को डांटा, क्या बात है, क्यों डांट रहे हो इनको, क्यों भगा रहे हो? क्या देखती नहीं हो यहाँ पर ये अपना भजन कर रहे हैं, भगाओ इनको यहाँ से। कहा नहीं, इनको मैंने बुलाया, मैंने बैठाया है। फिर क्या था, अजामिल शांत हो गया, भोजन पानी करके सो गए। सुबह हुई, सीताराम नाम मर जय हो सीताराम। अजामिल ने सुना फिर हल्ला कर रहे हैं द्वार पर, सोने में बाधा डाल रहे हैं। कई बार जब जयकारा लगाई, महात्मा लोग चलने को तैयार थे, थोड़ा मिलना चाहते चलते चलते। अजामिल निकला, कहा क्या बात, क्यों हल्ला कर रहे हो? कहा बेटा मैं जा रहा हूँ। कहा जाओ ना, हमसे क्यों बता रहे हो? कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते। साधु महात्मा ब्राह्मण यदि घर से जाए तो कुछ उन्हें विदाई देना चाहिए, कुछ दक्षिणा देना चाहिए। बोलो राधे राधे। तब तक वेश्या आ गई, आवाज सुन करके फिर झगड़ रहे हैं स्वामी जी। अजामिल ने कहा देख लो, इनको तुमने रोका, भोजन किए, शयन किए, अब इनको दक्षिणा भी दो, मांग रहे हैं। साधुओं ने कहा, हे अजामिल, हमें तुमसे धन और दौलत की चाह नहीं है। महात्माओं ने मन में विचार किया कि पापी है स्वभाव का, ये धर्मात्मा पुण्यात्मा नहीं है, और मैंने इसका सूखा अन्न लेकर के खाया है। और साधु महात्मा भगवान के भक्त जिसका अन्न खाएं वह जीवात्मा यदि नरक जाए तो ऐसा हो नहीं सकता है। अतः किस प्रकार से इसका उद्धार हो, इसलिए महात्माओं ने अंतिम निर्णय किया था। अगर इसको कहते लो माला जप करना, भजन करना, तो ये महापापी है, कुछ करेगा नहीं। तो एक सरल पद्धति महात्माओं ने विचार करके निर्णय किया था। कहा बेटा मुझे धन दौलत नहीं चाहिए दक्षिणा में, मुझे एक ही वचन दे दो कि जो तुम्हारी पत्नी इस समय गर्भिणी है, इस बार जो पुत्र उत्पन्न होगा उसका नाम नारायण रख देना, यही मुझे वचन रूप से दक्षिणा दे दो और कुछ। अंतिम अवस्था में अजामिल अपने शैया पर लेटा है, कंठे घुरघुराए थे, घुटका लग गया है, और ज्यों ही यम के दूतों ने आकर के पाश डाला है, भयभीत हो गया, डर गया ये, और अपने कुछ दूरी पर स्थित उस नारायण बालक को बड़ी तेजी से पुकारता है। आज उहावा कुलेंद्रियः, व्याकुल हो गया ये यमदूतों को देख करके। अंतिम समय में उसी का स्मरण आता है ज्यादा, जिस पर हमारी प्रीति ज्यादा होती है। बोलो राधे राधे। एक सेठ जी थे सज्जनों, उनके 4 पुत्र एक बिटिया थे। जब अंतिम समय आया तो सब दुकान आदि बंद करके सेठ के बच्चे आ गए, बिटिया भी आई गई। हमारे सेठ जी बहुत मानी थे, बड़े ही नगर सेठ थे, तो पिताजी कुछ ना कुछ अंतिम समय में गाड़ के रखे होंगे, तो वो मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं रहेंगे तो भाई लोग बांट लेंगे, तुम नहीं तो तुमको क्यों दें। तो बिटिया के साथ चारों भाई बाप को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। पिताजी कुछ बता दे मरते मरते तो अच्छी बात है, कि पहले बैंक ये सब होते नहीं थे, LIC FLIC, पुराने समय में तो सब हाड़ा में गाड़ करके जमीन में गाड़ते थे लोग भर करके। तो बच्चों की तरफ एकटक देख रहे, बच्चे उनकी तरफ देख रहे हैं। तिरछी निगाह हल्का पड़े पड़े चारपाई में चौपार की तरफ चली गई। सिर जब थोड़ा घूमा और उधर देख करके उधर इशारा करते हैं सेठ जी, बच्चों उधर देखो उधर देखो। अब बच्चों को प्रफुल्लता आई, प्रसन्न हुई, लगता है पिताजी उधर कुछ बताना चाहते हैं। अवश्य वहां कुछ गाड़ करके धन रखे हैं, लेकिन अब ये बता नहीं पा रहे, शक्ति नहीं है शरीर में। छोटे भाई को भाइयों ने कहा चले जाओ और बंगाली डॉक्टर को बुला लाओ,
कोई ऐसी ताकत की दवा इंजेक्शन दे दें जिससे इनको एक बार शक्ति आ जाए, बता दे धन कहाँ गड़ा रही तो सब चौपट हो जाएगा, मिलेगा नहीं। छोटा भाई दौड़ करके बुला करके लाया, कहा 500 रुपए लगेंगे, बहुत महंगा सुई है वो, इंजेक्शन दवा है। कहा ऐसा है भैया, हम 5 लोग हैं, बिटिया बहन को और भाइयों को लेके 5 लोग हैं, जो कुछ गाढ़ा धन मिलेगा उसमें हम 5 भाग लगाएंगे, उसी नियम के अनुसार 100-100 रुपये हम सब लोग देते हैं और इंजेक्शन लग जाए, पिताजी बता देंगे, माला माल हो जाएंगे। सब ने 100-100 रुपया निकाला, दिया डॉक्टर साहब को, पॉकेट में रखा, ताकत की सुई लगाई। कहा अभी थोड़ी देर के अंतर जब इसकी शक्ति आएगी तब सेठ जी एक बार चेतना में बोलेंगे, बताएंगे। डॉक्टर साहब जी चले गए। थोड़े समय के अंतर जब उस दवा का असर हुआ तो टुकटुकी लगा के थोड़ा चेतना में देखने लगे और खींच करके, अब बच्चे अब बताएंगे, अब बताने वाले हैं। खींच करके सेठ जी बोले, अरे धूर तो हमारी तरफ एक टकी लगा के क्या देखते हो, उधर नहीं देखते हो, मैं कब से इशारा कर रहा हूँ, वो बच्चियां झाड़ू चबाए जा रही है। बोलो राधे राधे। हमारे जीते जी हमारे एक एक टका के झाड़ू की दुर्दशा हो रही है, बच्चियां झाड़ू चबाए जा रहे, लोग ध्यान नहीं दे रहे, हमारे मरने के बाद हमारी संपत्ति का क्या होगा। इतना कहा ही रहे थे, कहते ही काल का तमाचा लगा, सेठ जी लुढ़क गए, राम नाम सत्य हो गया उनका। भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा, कहा बूढ़ा मरते जाते जाते 100 रुपए और ले गया। बोलो राधे राधे। तो अंतिम समय में जिस प्रकार से उस सेठ को भगवत स्मरण नहीं हो रहा है, झाड़ू की चिंता लगी, जीवन भर उसने कपट करके ग्राहकों को छल करके एक एक टका संजोया था, वैसे एक एक टके की चिंता में वो बेहाल था अंतिम समय में। वैसे अजामिल भी दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्र मनारायणा वयम प्लावितेन सरोडोच्चैः आजुहावा कुलेन्द्रियः। नारायण नारायण, बेटा नारायण मेरे पास आओ, तुमको जाते जाते मैं एक बार तो चूम लूं, चाट लूं, देख लूं बेटा। लेकिन 5 वर्ष का अबोध बालक, मृत्यु क्या होती है उसे क्या बोध है। खेल के आगे बच्चों को भोजन भी नहीं अच्छा लगता है, कोई बुलाए उसे क्या लेना देना। नारायण नारायण नाम लेते ही भगवत दूत आ गए, 4 प्रकट हो गए चतुर्भुज। यम पास को फेंक दिया निकाल करके। यम के दूतों ने कहा के यूयम प्रसेद्धारा धर्मराजस्य शासनम, तुम सब कौन हो, कहां से आए हो, धर्मराज के शासन का अतिक्रमण करते हो। कहते तुम धर्मराज के दूत हो तो बताओ धर्म का लक्ष्य का। अब ये पापी नहीं रहा, क्योंकि भगवान नाम मंगलम, भगवान के नारायण मंगलमय नाम का जो इसने उच्चारण कर लिया है, अब ये पापी नहीं रहा। क्योंकि हमारे प्रभु का नाम इतना मंगलमय है कि चाहे संकेत में ले, जान में ले, अनजान में ले, किसी भी प्रकार से श्रद्धा से ले अश्रद्धा से ले, सब प्रकार से नाम मंगल ही करता है, पापों का नाश ही करता है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः। समस्त अशेष माने समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। क्यों? इसको 2 उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। वस्तु शक्ति कभी किसी के श्रद्धा अश्रद्धा की उपेक्षा मास्टर साहब नहीं रखती है। वस्तु शक्ति से बिजली में अपनी दाहकता शक्ति है, अग्नि की दाहकता शक्ति है। अग्नि में हम स्वाहा करते हैं, अग्नि देवता की पूजा करते हैं कुंड में, फिर स्वाहाकार ब्राह्मण लोग कराते हैं। लेकिन कदाचित 4 सेकंड भी हमारा हाथ स्वाहाकार की लपटों में आ जाए, क्या अग्नि देवता छोड़ेंगे क्या? तुरंत हाथ को जला देंगे। ये नहीं देखेंगे हमारा भक्त हमको स्वाहा कर रहा है, हमको आहुति दे रहा है, इस पर दया कर दो। आप जान के हाथ डालो अग्नि में अथवा अनजान के धोखे में पड़ जाए, दोनों तरह से वो अपना काम करेंगे। बिजली है, हे बिजली रानी, हम देखना चाहते आप कितनी अच्छी हो, थोड़ा तुमको टच करके देखे, छू करके देखे तुम कितना तेजवान हो। श्रद्धा से प्यार से उसको सहलाओगे तो भी अपना काम करेगी। अपना काम करे धोखे में तार कटी है, छू गई तो भी कांप जाओगे। जान में अनजान में जैसे बिजली अग्नि अपना काम करती है, वैसे भगवान का नाम भी है, चाहे जैसे लो मंगल ही करता है। तीसरा उदाहरण शुक्ला जी, तुलसीदास जी ने दोहावली याद में कहा है, किसान लोग, और यहाँ पर अधिकतर सब किसाने तो हैं, किसान लोग जिस प्रकार से
खेत में बोते समय इस विचार से अपने अन्न को, बीज को नहीं छींटते हैं कि बीज सीधा पड़े। भैया एक एक बीज हम नहीं बोते हैं, खेत में ले करके फेंक देते हैं। अब स्वाभाविक है, फेंका हुआ बीज कोई उल्टा होगा, कोई सीधा, कोई बेड़ा, कोई पड़ा, कोई खड़ा, अनेकानेक प्रकार के वो मट्टी में पड़ेंगे। कैसे भी पड़ा रहे कि समय आने पर मौसम के अनुसार वह बीज जमेगा ही, चाहे उल्टा हो, चाहे खड़ा हो, चाहे पड़ा हो, चाहे जैसा क्यों ना हो। वैसे भगवान का नाम है, श्रद्धा से लो, श्रद्धा से लो, सब प्रकार से मंगल करता है।